हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं उड़ीसा रेल दुर्घटना की पूरी सच्चाई लोको पायलट के साथ। तो चलिए हम कोरोमंडल ट्रेन एक्सीडेंट, बालासोर एक्सीडेंट के बारे में हम वीडियो को समझते हैं कैसे हुआ था वहाँ पर एक्सीडेंट। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से चित्र दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि ये मेल लाइन है और ये भी मेल लाइन है। और यहाँ पर आपको एक लूप लाइन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक लूप लाइन दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरह से आपको स्टेशन पर देखने को मिलता है। मेल लाइन से वो ट्रेनें भेजी जाती हैं जिनको वहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं होता है। लूप लाइन पर जिन्हें रोकना होता है वे होती हैं। ये लूप लाइन इधर की तरफ जाता है और ये मेल लाइन इधर की तरफ जाता है। यहाँ पर लूप लाइन बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जान लेना है, लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी हुई थी। तो मालगाड़ी अपने सही जगह पर खड़ी हुई थी। यहाँ पर कोरोमंडल इस तरफ से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली आ रही थी। तो यहाँ पर आपको होम सिग्नल देखने को मिल रहा है। इसे होम सिग्नल कहा जाता है। अगर यहाँ पर पीली लाइट और इधर ट्यूब लाइट जैसी कुछ आकृति जलती हुई दिखाई देती है तो इसका मतलब लोको पायलट समझ जाता है कि हमें गाड़ी को लूप लाइन पर ले जाना है। तो वह लूप लाइन पर जाने के लिए अधिकतम स्पीड होती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वह लूप लाइन पर जाता है। वैसे तो 15 किलोमीटर की रफ्तार से वह लूप लाइन पर जाता है। अधिकतम वहाँ पर जाने के लिए 30 किलोमीटर की रफ्तार मानी जाती है। और अगर किसी ट्रेन को मेन लाइन से जाना है तो यहाँ पर आपको ग्रीन सिग्नल दिखाई देगा। यहाँ पर अगर ग्रीन सिग्नल है तो लोको पायलट समझ जाता है कि हमें मेन लाइन से सीधा निकल जाना है। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ी हुई थी तो ये जान लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ समय पहले सिग्नल विभाग वाले काम करने आए थे। तो काम करके वह चले गए और रास्ता सेट करने वाला लोग पूछते हैं लोको पायलट कैसे रास्ता चेंज करता है। तो यह जानकारी आपको बता दूं कि लोको पायलट रास्ता नहीं बदलता, बल्कि रास्ता बदलने का काम स्टेशन मास्टर करता है। तो स्टेशन मास्टर रास्ता बदलता है और लोको पायलट उस हिसाब से स्पीड कम ज़्यादा करता है। तो केवल लोको पायलट स्पीड कम ज़्यादा करता है। तो यहाँ पर इस तरफ से चली आ रही थी बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस। तो यह इस तरफ से चली आ रही थी मेन लाइन पर। एक कोरोमंडल को ग्रीन सिग्नल था और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल था। कोरोमंडल यहाँ से जा रही थी, यहाँ पर ग्रीन सिग्नल था और ये लूप लाइन पर लाइन सेट हो गया था। लाइन सेट लूप लाइन पर हो गया था जिसे जाना था मेल लाइन पर। मेल लाइन पर जाता तो वह सही था। तो यहाँ पर कोरोमंडल यहाँ से यहाँ जाकर मालगाड़ी से टकरा गई और मालगाड़ी से टकराने के बाद यहाँ पर कुछ डिब्बे यहाँ थे। बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस आगे निकल गई थी। बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस की 2-3 डिब्बे बचे हुए थे जो कोरोमंडल लड़ने के बाद उसके डिब्बे बिखरे तो जाकर बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस में जाकर टकरा गए, जिससे बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस की 2 डिब्बे
दो डिब्बों का एक्सीडेंट हो गया, अपने लाइन से बिखर गए। तो यहाँ पर यही इतनी थी बात। तो रेलवे ने बताया है कि हादसे का शिकार एक ट्रेन कोरोमंडल ही हुई थी। ये ट्रेन मालगाड़ी से जाकर टकराई थी जिसमें लोहा लदा हुआ था। यहाँ पर मालगाड़ी में लोहा लदा था। हादसे के बाद मालगाड़ी अपने स्थान से हिली तक नहीं तो और यशवंतपुर एक्सप्रेस लगभग निकल गई थी, जिसके आखिरी दो डिब्बे इस हादसे के चपेट में आ गए। इस प्रकार से यह एक्सीडेंट हुआ था। अभी तक कोई जानकारी इसके बारे में नहीं आई थी कि किसके गलती से यह हुआ है। तो यह जब तक कंफर्मेशन नहीं हो जाता तब तक आप भी इसका जानकारी जैसे आएगी हम आपको बता देंगे। तो ये रही कुछ जानकारियाँ तो इस तरह से हुई थी, जिनका यहाँ पर 300 लगभग मृतकों की संख्या पाई गई है और 900 जो घायल हैं। तो इस तरह से हादसा बहुत बड़ा हुआ था, बहुत दुखद हुआ हादसा। वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि यह एक्सीडेंट कैसे हुआ था। तो हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।